हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एम कैडेट की यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में आप सीखने वाले हो कैलेंडर के कुछ बेसिक से क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में हम ये शीट्स प्रोवाइड करते हैं और शीट्स में ही ये क्वेश्चन चलते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को शीट्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, तो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब वाले हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इन क्वेश्चनों को। तो आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में बनेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चनों पर। जैसे एक ये बेसिक सा क्वेश्चन रेलवे के एग्जामों में सिंपल ग्रुप डी का जैसे पेपर हो, एसएससी सीएचएसएल का, एलडीसी का पेपर हो, तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि ये लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, जिसे हम जनरल ईयर कहते हैं। तो जिनको ये बेसिक पता है उनके लिए तो विद इन सेकेंड का काम है। ठीक, विद इन सेकेंड। तो लीप ईयर में आप ये सीखते हैं डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी सीखते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी ऐसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, लास्ट 2 डिजिट। ऐसा वर्ष जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर कहलाते हैं, और ऐसा वर्ष जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते वो नॉन लीप ईयर कहलाते हैं। और शताब्दी के लिए अगर देखें तो शताब्दी में सेम यही अप्रोच, आप 400 से आप डिविजिबिलिटी चेक करके देखें कि ऐसा वर्ष जो पूरे 400 से डिवाइड हो जाता है वो शताब्दी का लीप ईयर कहलाता है, और ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता वो जनरल ईयर का लीप वर्ष कहलाता है। तो हमें इन ऑप्शनों में बोला है कि बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो देखिए 400 शताब्दी का लीप वर्ष है, 400 से पूरा डिवाइड है। 800 400 से पूरा डिवाइड है, शताब्दी का लीप ईयर से। 2000 400 से पूरा डिवाइड है, शताब्दी का लीप वर्ष है, लेकिन 709 लीप ईयर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा 709। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि रेखा ने अपने शादी की सालगिरह 30 सितंबर 1997 को मंगलवार को मनाई। ध्यान रखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि जो 30 सितंबर 1997 का जो दिन था वो मंगलवार का दिन था। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहता है उसकी अगली सालगिरह इसी दिन को कब पड़ेगी। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है तो समझ जाइए कि ये कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन है, कि वो आगे आने वाले सालों में अपनी सालगिरह मनाना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि सेम उसी दिन फंसे, मंगलवार को ही फंसे। मतलब ये कैलेंडर रिपीटेशन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब पूरा का पूरा कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये रिपीटेशन का क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है 1997 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेम कैलेंडर ऐसा हमें कब मिलेगा। और इसके लिए बेसिक मैंने यही बताया था कि कोई भी यहाँ पर ईयर, लीप ईयर हो, जनरल ईयर हो, अपने आप को रिपीट करते हैं तो उसके लिए बेसिक सा तरीका है। यहाँ पर देखिए 1997 1996 के जस्ट बाद आ रहा है, मतलब ये लीप वर्ष के जस्ट बाद आ रहा है। तो ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष के जस्ट बाद आता हो उसमें आप कुछ नहीं +6 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1997 से आप 6 वर्ष जोड़िए, 6 वर्ष जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2003। तो 2003 में रेखा अपनी शादी की सालगिरह मना रही होगी और वो दिन भी होगा मंगलवार का। तो करेक्ट आंसर है 2003, इसका आंसर हो जाएगा 2003। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आने वाले कल के बाद सोमवार का दिन हो तो गुजरे हुए कल से पूर्व कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है जल्दीबाजी में जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसी में वो उलझ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की भी मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मैं बताऊँगा, और इसको भी विद इन सेकेंड बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बेसिक तरीके से बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे। अगर आने वाले कल के बाद सोमवार, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ ये आज का दिन है, ठीक है, ये आज का दिन है। आने वाला कल ये हो जाएगा कल का दिन। आने वाले कल के बाद ये रहा आने वाले कल के बाद, और कहता है ये दिन क्या है भाई, सोमवार का दिन है। ठीक, आने वाले कल के बाद अगर सोमवार का दिन है तो कहता है गुजरे हुए कल से पूर्व, तो ये रहा गुजरा हुआ कल, और इसके पूर्व यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यह है बेसिक अप्रोच। तो बेसिक अप्रोच सीखिए, बाकी इस पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकर आऊँगा यहाँ पर। उसको कैसे बनाना है विद इन सेकेंड ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो देखो, अगर ये सोमवार का दिन है तो जाहिर सी बात है ये संडे, ये सैटरडे, ये फ्राइडे और ये थर्सडे, गुरुवार का दिन। तो परफेक्ट आंसर होगा इसमें गुरुवार।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बनते हैं। कहता है 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन है बताइए। 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन है बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। 16 जुलाई 1776, 16 जुलाई 1776। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा 16 जुलाई 1776, 16 जुलाई 1776। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो सिंपल इसके आप दो पार्ट कर लीजिए। पहले पार्ट में आप लिख ली कंप्लीट ईयर, कंप्लीट यहाँ पर है 1775। तो 1775 में कितने ऑड डे होंगे ये निकाल लीजिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1776 जो कि एक लीप वर्ष है। और यहाँ से आप चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और एक जुलाई, और जुलाई की तारीख आपको 16 तक जाना है। तो पर्टिकुलर इसका लीप ईयर, इसका आप ऑड डे लेकर आ जाइए, और जनवरी से लेकर जुलाई 16 तक का ऑड डे लेकर आ जाइए। दोनों को ऐड करके देखिए। इसका ऑड डे लाने का तरीका 1775 वर्ष को आप ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से। 1600 बचा कितना 175, तो 100 ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा 75। 1600 का ऑड डे 0, फिर 100 का ऑड डे। ये सारी चीज़ें बेसिक क्लास में बताई जाती हैं। बेसिक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, ठीक है भाई। 100 का ऑड डे होता है भाई 5। 75 को एक बार आप 75 लिखिए, सेकेंड टाइम 75 में आप 4 का भाग लगाइए। 4 का भाग लगाइए, कितनी बार भाग जाएगा 18 बार। 18 4 72। भागफल देखना है, रिमाइंडर नहीं देखना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 7 से कैंसिल आउट करें, ऑड डे लेकर आना है, या तो आप इन सब को जोड़ो फिर 7 से भाग लगाओ, या 7 दहम 70 बचेगा 5, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 5 5 10 4 14, 7 दूनी 14। यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा, ऑड डे आएगा 0। तो इधर का ऑड डे आ गया भाई 0, ठीक है। इधर आते हैं, इनके ऑड डेज लिखिए, इनके ऑड डेज। जनवरी का ऑड डे, फरवरी यहाँ लीप ईयर है तो 1 लिख लो। इसका ऑड डे 3 2 3 2 और ये। अब इनका ऑड डे लेकर आइए, तो देखिए 3 3 6 और 1 7। 7 में 7 का भाग गया 0, 3 2 5 2 7, फिर से कट गया 0, 7 दूनी 14 2, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, 0 आता है तो हम बोलते हैं संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। तो यहाँ पे 2 आया है तो मतलब मंगलवार का दिन होगा हमारा आंसर। मंगलवार का दिन होगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंगलवार। 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा? वो होगा मंगलवार। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 17 जून 1998 को कौन सा दिन है। सेम ये अप्रोच लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 17 जून 1998, 17 जून 1998। सेम ये अप्रोच फिर से हम लगाएंगे। 17 जून 1998, सेम अप्रोच। 17 जून 1998 कहता है बताइए 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा। 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए फिर से कंप्लीट ईयर लिख देंगे 1997। इसका ऑड डे पता लगाइए। 1997 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे। और इधर हम लिखेंगे रनिंग ईयर के। 1998 रनिंग का है तो उसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की तारीख 17 तक जानी है। जून की तारीख 17 तक जानी है। और इसका फैक्टर बनाइए। फैक्टर में पहले आप लिखिए 1600 के बाद बचेंगे 397 वर्ष, तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे 300 और यहाँ पर 97, ठीक। इनको सबको जोड़ लीजिए। 16 17 18 19 1997। अब इनके ऑड डे 1600 में ऑड डे 0 होते हैं। 5 3 2, इसका हो जाएगा 2,
ठीक है। इसका ऑड डे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। इसके लिए बेसिक क्लास चाहिए, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। 100 वर्षों में ऑड डे होते हैं 5, 200 में ऑड डे होते हैं 5 5 10, ठीक है, 5 5 10, लेकिन उसमें भी जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 300। 300 में देखिए 5 5 10 5 15, तो जब हम 15 में 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1, तो 5 3 1, फिर इसके बाद 0, 5 3 1, फिर उसके बाद 0, तो 300 का ऑड डे हो जाएगा 1। और ये चीज़ें सब बेसिक क्लॉज की हैं, ठीक है। कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो जिन स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले वो बेसिक को क्लियर कीजिएगा। बाकी जिनको पता है 100 ईयर 200 ईयर, ठीक है, 300 ईयर, तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। 97, तो 97 को पहले आप 97 लिख लें, इसके बाद 97 में आप 4 का भाग लगाएं, और भागफल देखिए कितनी बार भाग जाता है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 4 16, तो इतनी बार भाग। तो या तो आप सबको जोड़िए फिर 7 का भाग लगाइए, या डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट हम 7 का भाग लगाए जा रहे हैं। 7 का भाग लगाइए, 7 एक कम 7, 8 9 2 बचेगा, और 7 21 6 बचेगा, 6 और 1 7 खत्म, ठीक, 7 14 21 3 बचेगा। तो इसका ऑड डे कितना आ जाएगा भाई 3। इसका ऑड डेज लिखिए, जनवरी 3, फरवरी यहाँ पर 0 3 2 3, और ये 17, तो 17 18 19 20 21 22, यहाँ तक हुआ 22, और भाग लगाएंगे 7 का तो कितना बचेगा 1, 3 3 6 और 1 7, ये पूरा खत्म हो गया। फाइनली कितना बचा है ऑड डे 3, और 3 यहाँ देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है बुधवार को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बुधवार को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई बुधवार। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का आंसर होगा बुधवार, 5 का आंसर होगा बुधवार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर, लगातार 2 लीप वर्ष के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है। 2 लीप वर्ष, जैसे हमने कह दिया कि भाई 1972 एक लीप वर्ष है, ठीक है। अगर ये लीप वर्ष है तो आपने सीखा है, पढ़ा है, किताबों में लिखा होता है हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, हर चौथे साल लीप वर्ष आता है। बिल्कुल सही है, हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि हर चौथे साल लीप ईयर आएगी। कभी कभी वो 8वें साल भी आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है लगातार 2 अधिवर्ष के मध्य अधिकतम गैप बताइए। तो जब आपसे अधिकतम पूछे तो आपको 8 पे टिक लगाना है, और न्यूनतम पूछे तो 4 पर टिक लगाना है। ध्यान रखिए 2 लीप वर्ष, ठीक है, हर चौथे साल लीप वर्ष आता तो जरूर है, लेकिन ये श्योर नहीं है, कभी कभी 8वें साल भी आता है, जो बेसिक क्लास में पढ़ाई जाती है। तो ध्यान रखिए आपसे अधिकतम पूछा है तो आप 8 पर टिक लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर आपसे कहता है बताइए 16 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। फिर से वही क्वेश्चन है 16 अगस्त, क्वेश्चन देख लीजिए 16 अगस्त 2010। तो 16 अगस्त 2010, यही अप्रोच आप उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आप बनाइए। 16 अगस्त 2010, तो देखिए 16 अगस्त 2010 को सॉल्व कर लेते हैं। 16 अगस्त 2010 को कौन सा दिन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही अप्रोच, कंप्लीट ईयर इधर लिखिए, तो इधर हो जाएगा 2009, इसका लीप वर्ष पता लगाइए। यहाँ रनिंग, तो रनिंग में आपको चलना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये रहा अगस्त। अगस्त की तारीख 16 तक जानी है आपको। इसका ऑड डे लिख दीजिए 3 0 3 2 3 2 3 16, इसका ऑड डे ले आइए। और इसका ऑड डे देखिए, इसका जब आप फ्रैक्शनल बनाएंगे तो 2000 और ये 9, इसका ऑड डे 0, और ये लिख लीजिए आप 9 में फिर आप 4 का भाग लगाइए। कितनी बार भाग जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा बस। अब यहाँ से आपको इनका ऑड डे लेकर आ जाना है कुछ इस तरीके से। 9 और 2 11, 11 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4, तो यहाँ से आएगा 4, इसका ऑड डे आ गया 4। अब यहाँ देखिए 16 17 18 19 20 21, तो यहाँ तक हम जोड़ेंगे तो पूरा 7 से ख़त्म हो जाएगा। 3 2 5 3 8, 8 में कितना बचेगा भाई 1, तो 3 और 1 4, तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से 8, 8 में फिर 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 1, और 1 रिप्रेजेंट करता है सोमवार को। तो इसका आंसर होगा भाई
मंडे, इसका आंसर होगा मंडे। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी पैटर्न पर बनाइए, ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्यूरेसी देगा, ठीक है, ये आपको एक्यूरेसी देगा। और अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो गलती की चांस ज़्यादा है। और आपको भी बता दूं, पर्टिकुलर इतना सा पार्ट आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का भी पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा बताइए 1952 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, आपसे पूछ लेगा बताइए 1963 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, 1445 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे। तो पर्टिकुलर इतना सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी है और आया भी है, भी रेलवे के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1 अगस्त 2012 कहता है 1 अगस्त 2012, ठीक है, को बृहस्पतिवार, ठीक है, गुरुवार का दिन है, ये है गुरुवार का दिन। तो 11 जनवरी 2013 को, 11 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन। तो पर्टिकुलर ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल टाइप के अंदर इसको रखा जाता है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दिन, मंथ, ईयर सब कुछ बदले हो तो केस 4th होता है, केस 4th होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का जो तरीका है, सिंपल सा तरीका देखिए, सिंपल सा तरीका कि सबसे पहले इनके आप ऑड डे निकालिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए, फिर इनके ऑड डे निकालिए और पर्टिकुलर यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक। 12 से आप 13 आगे बढ़ रहे हैं तो ऑड डे इसका प्लस होगा। अगस्त से जनवरी आप पीछे जा रहे हैं मंथ में तो ये माइनस होगा, ठीक। तो पहले प्लस माइनस लिख लेते हैं, फिर इसके बाद ऑड डे निकालते हैं। तो देखिए 12 से 13, 12 से 13, तो वर्ष में आप आगे बढ़ रहे हो और इसको निकालने का तरीका होता है भाई वर्षों के बीच में अंतर, तो अंतर 1 है, अंतर 1 है। और 2012 से 13 में कितने लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष यहाँ पर 12 है, लीप वर्ष यहाँ पर 12 है, वो काउंट होगा या नहीं। तो देखिए ध्यान से, अगस्त से आप जनवरी तक जा रहे हैं और बीच में फरवरी बिल्कुल आएगा, बीच में फरवरी बिल्कुल आएगा, ठीक है। 2012 से आपको 13 तक जाना है, 2012 से 13, और 13 जनवरी में आपको यहाँ पर 11 जनवरी तक ही ख़त्म। तो जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे दिन कि 2012 जो है काउंट होगा या नहीं होगा, तो 2012 का जो आपका फरवरी वाला दिन है वो ऑलरेडी निकल चुका है, इसलिए काउंट नहीं होगा। लिखिए 1। मंथ में जो ऑड डे निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से, मंथ को कभी भी उल्टा नहीं लिखना है, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिया था। तो सीधे ऐसे लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। सबसे पहले लास्ट दी गई तारीख, जनवरी में बचे हुए दिन तो 19 दिन बचे हैं। नहीं, जनवरी 31 का होता है तो दिन कितने बचे हैं यहाँ पर, 20 दिन बचे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे 15 अगस्त 2012 और यहाँ 1 अगस्त है 11, ये ठीक है, कोई नहीं, हिंदी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्या चेंजेस मिलता है। तो देखिए ये 20, ये 0, मार्च 3, 2, 3, 2, 3, 1, तो 20, 3, 23, 23 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, 2, 3, 2, 5, 2, 7, खत्म, 3, 2, 5 और 1, 6, यहाँ से आ जाएगा 6। और जब 6 आ जाएगा तो यहाँ लिखिए आप 6 को, ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए 6 को, फिर 6 माइनस 6 और तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा कितना, -5। तो यहाँ से आपको -5 करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरुवार से पहले वेडनेसडे, देन ट्यूसडे, देन मंडे, देन संडे, और ये आ रहा भाई सैटरडे। आपका आंसर आ रहा है सैटरडे। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा सैटरडे। अगर यहाँ पर भाई 15 होता तो यहाँ पर 15 लिखते तो बात बराबर है, उतना ही आता है ये, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं
उसको केस फोर्थ में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये केस फोर्थ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2004 की तारीख को सोमवार पड़ेगा। जुलाई 2004 की किस तारीख को सोमवार पड़ेगा? अच्छा, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि 2004 का जुलाई वाले कैलेंडर पे जाओ, 2004 के जुलाई वाले कैलेंडर पर जाओ और उस जुलाई वाले कैलेंडर पर देखो कि सोमवार कब कब पड़ेगा, किस किस दिन पड़ेगा, आंसर बताना है। तो कुछ इस तरीके से आंसर है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर आज का दिन सोमवार है तो कितना जोड़ दूं कि अगला सोमवार आ जाए, फिर कितना जोड़ दूं अगला सोमवार आ जाए, फिर कितना जोड़ दूं अगला सोमवार आ जाए। तो आप कहोगे अगर आज सोमवार है तो इसमें आप 7 जोड़ दो फिर सोमवार, 7 जोड़ दो फिर सोमवार, 7 जोड़ दो फिर सोमवार, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो बताओ कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें आगे जोड़ दें तो सोमवार मिलता जाए। देखो, अगर ये सोमवार है तो जस्ट 5 दिन बाद सोमवार, ये तो गलत हो गया भाई। अगर ये सोमवार है तो 7 5 12, 12 और 7 19, देन ये बिल्कुल सही 7 के रेंज पर चल रहा है। 6, अगर ये सोमवार है तो 4 दिन बाद सोमवार कहाँ से मिलेगा भाई? 12 के बाद 7, ये गलत। तो भाई परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी बनाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरीके से लिखा गया है, 4 जनवरी 2006। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 4 जनवरी 2006 को रविवार है। 4 जनवरी 2006 दिन है रविवार, ठीक। तो कहता है 28 दिसंबर 2006, कहता है 28 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आते भी हैं। और अगर जल्दी से जल्दी बनाना है आपको ऐसे क्वेश्चनों को, तो देखिए, अगर 4 जनवरी आपको पता है संडे है तो 3 भी पता होगा, 2 भी पता होगा, 1 भी पता होगा, 1 जनवरी भी आपको पता होगा। और अगर 1 जनवरी पता है तो आपको 31 दिसंबर भी पता हो जाएगा, 30 दिसंबर भी पता हो जाएगा और 29 दिसंबर भी पता हो जाएगा और आपका आंसर आपके सामने है। बस यही है आंसर। बस इसमें अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए कि मैंने कहा 1 जनवरी आपको पता है, जाहिर सी बात है अगर 4 जनवरी संडे है तो 3 जरूर सैटरडे रहा होगा, ये फ्राइडे रहा होगा और ये थर्सडे रहा होगा, गुरुवार का दिन। तो 2006 का जो 1 जनवरी है गुरुवार का दिन रहा होगा। अब अगर ये 2006 देखिए सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में मैंने आपको सिखाया था सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। लीप वर्ष में अंतिम दिन पहले दिन से एक ज़्यादा होता है। ये चीज़ें बेसिक क्लास में बताया था। तो अगर ये गुरुवार का दिन है तो जाहिर सी बात है ये भी गुरुवार रहेगा। 2006 का अंत होगा गुरुवार पे, तो 30 होगा बुधवार, 29 होगा भाई ट्यूसडे और फाइनल आंसर होगा आपका मंडे। इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएंगे ये। तो आंसर होगा मंडे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ष की शुरुआत सोमवार से होती है, उसका अंत मंगलवार पर होता है। यही चीज़ मैंने आपको बताया था। एक वर्ष की शुरुआत अगर सोमवार से हो रही है और उसका अंत मंगलवार पे हो रहा है तो समझ जाइए वो लीप वर्ष है, वो लीप वर्ष है। तो इनमें 16 जनवरी और 15 मार्च के मध्य, ठीक है, जनवरी 16 और मार्च 15 के मध्य में कितने दिन हैं, ठीक है। जैसे मध्य आपसे बोल रहा है कि 2 लोगों के मध्य में कितने लोग हैं, तो जब 2 लोगों का मध्य निकालते हो तो इन दोनों को शामिल नहीं करते हो, इनके बीच में जितने लोग होते हैं उनको गिन लेते हो आप। तो फरवरी में हम पूरा काउंट करने वाले हैं, लीप ईयर है, हमको बता चुका है ये। मार्च आपको 15 सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको 14 दिन सेलेक्ट करने हैं। जनवरी 16 तो 15 दिन और सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बस इतने को आप ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर। 18, 2 2 4 और 1 5, 58 करेक्ट आंसर होगा 58। तो यहां से यहां तक के जो बीच में जो दिन है 58 आंसर। आगे बढ़िए,
किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है? तो देखिए, शताब्दी का अंतिम दिन संडे, मंडे, वेडनेसडे और ठीक है, ये था आपका 5, 3, 1, 0 फ्राइडे। तो ये 4 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन बन सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक था, यहीं से मैंने आपको बताया था। ये क्या लॉजिक था, बेसिक क्लास में ही आपको पता चलेगा। और जिन्होंने पढ़ लिया होगा तो बिल्कुल ये पता है 5, 3, 1, 0 क्या है, ऑड डे। और यहाँ थ्योरी भी मैंने बताया था और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। तो 5, 3, 1, 0 से पता लगा लिया, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये शताब्दी के अंतिम दिन बनते हैं। कभी भी ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे ये दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं बनते। तो आपसे पूछा है अंतिम दिन नहीं बनते, तो ये नहीं बनते। देखो, मंडे बनता है, ये भी बनता है, सैटरडे नहीं बनता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2010, इसको अभी अभी हमने सॉल्व किया था 2010। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 जनवरी लगाना है, 1 जनवरी 2010। बाकी बेसिक आपका यही चलेगा 2009 और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से बनाइए। 2009 का डेटा सेम है और यहाँ आ जाएगा जनवरी का सिर्फ 1 दिन। ठीक, इधर से 4, इधर से 5, 5 का मतलब फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्राइडे। आगे बढ़िए। एक्स का जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ। इसी साल स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को पड़ा। स्वतंत्रता दिवस पड़ता है 15 अगस्त, ठीक है, 19 इसी साल। तो 1993 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पड़ेगा और वो फ्राइडे को पड़ रहा है। तो कहता है भाई एक्स का जन्म कब हुआ, मतलब आपको 6 मार्च 1993 को कौन सा दिन है ये पता लगाना है। तो ये है पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, फॉर्मेट कि 15 अगस्त 1993 को शुक्रवार है, 15 अगस्त 1993 को शुक्रवार है, तो 6 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। आइए बोर्ड पर लेकर चलते हैं, बोर्ड पर समझते हैं इन चीज़ों को। आपसे क्वेश्चन में कहा 15 अगस्त 1993 को फ्राइडे शुक्रवार का दिन है, तो बताइए 6 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए मैंने सिंपल आपको बताया था, जिस मंथ से जिस मंथ का जिक्र हो प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लीजिए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, ऐसा। लास्ट वाले मंथ में हमेशा दी गई तारीख लिखते हैं, तो 15 लिख दीजिए। मार्च में 31 दिन होते हैं, 6 मार्च दिया गया है, कितने दिन बचे हैं, 25 दिन। अप्रैल में कितने बचेंगे भाई, ऑड डे 30 दिन का होता है, जब भाग लगाएंगे 2 बचेगा, देन 3, 2, 3 और ये। इन सब को या तो आप एक तरफ से जोड़िए फिर 7 से भाग लगाइए, या डायरेक्ट ऐसा 7 दूनी 14 बचेगा 1, ठीक, 3, 3, 6, 2, 8 बचेगा 1, 7, 14, 21 बचेगा 4, 4, 2, 6 और 1, 7, तो यहाँ तक पूरा खत्म। फाइनली बचा कितना, 1। अब ये 1 दिन प्लस करना है या माइनस करना है, तो आप देखिए अगस्त से पीछे जा रहे हैं तो माइनस कीजिए। तो फ्राइडे से 1 दिन पहले आप जाइए गुरुवार, तो एक्स का जन्म हुआ भाई गुरुवार, ये रहेगा परफेक्ट आंसर, ठीक है, परफेक्ट आंसर, गुरुवार का दिन होगा आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपसे कहता है 3 दिसंबर 1990, आपसे कहता है कि 3 दिसंबर 1990 का दिन है रविवार। तो कहता है बताइए 3 जनवरी, इसको भी हम बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर ले जाएंगे। ये है पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट, ठीक। 3 दिसंबर 1990 को संडे का दिन है, तो आगे बढ़िए, ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं। 3 दिसंबर का दिन पता ही चुका है आपको। दिसंबर में और कितने दिन बचे हैं भाई, 3 दिसंबर 31 का होता है, ठीक है, तो 28 दिन और बचे हैं।
28 दिन जैसे ही गुजरेंगे आ जाएंगे आप जनवरी में, और जनवरी में कितने दिन, 1 2 3, तो 28 29 30 31, 31 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा भाई, 3 बचेगा। 31 में 7 का भाग लगाएंगे 3 बचेगा, तो ये 3 दिन यहाँ से आगे बढ़िए +3, तो संडे 1 2 3, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, तो परफेक्ट आंसर होगा आपका वेडनेसडे, ये रहेगा परफेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947, देखिए उसी अप्रोच से सॉल्व कर देते हैं। जिनका डाउट होगा ऑफलाइन बैच में जो शीट्स आपको मिली है, आपको अगर डाउट है तो देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो उसी फॉर्मेट से आप बनाइए। सबसे पहले इस तरीके से आप कंप्लीट ईयर 1946, इसमें आप देखिए कितने ऑड डेज आएंगे। फिर यहाँ रनिंग में आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और ये अगस्त में 15 तक जाना है, और इनके ऑड डे लगाइए। ये ऑड डे सारी चीज़ें बेसिक क्लास में सीख चुके हैं हम, ठीक है। ऑड डे, तो यहाँ से ऑड डे कैसे लाते हैं भाई, इसका फ्रैक्शन बनाते थे 1600 + 300 और ये 46, इसका ऑड डे 0, ये 1, 46 को एक बार 46 लिखिए। सेकेंड टाइम 46 में 4 का भाग लगाइए, तो 4 एकम 4, कितनी बार भाग जाएगा ये बस आप ये देख लीजिए, 4 एकम 4, तो 11 भागफल देखना है, शेषफल नहीं देखना है। और इसमें आप लिख लीजिए 3 0 3 2 3 2 3। अब इनको जोड़कर 7 से भाग लगाओ तो ऑड डे, इनको जोड़कर 7 से भाग लगाओ ऑड डे। या दूसरा तरीका कि भाई हमें जोड़ना नहीं है सबको, कुछ इस तरीके से अप्रोच करना है, तो डायरेक्ट 7 का भाग पढ़ो, 6 7 42, कितना बचेगा 4, 11 और 4 कितना होता है भाई 15, 15 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इधर से ऑड डे आ जाएगा 2। इसमें देखिए 7 दूनी 14 बचेगा 1, 3 3 6 2 8 बचेगा 1, 3 3 6 2 8 बचेगा 1, तो इधर से ऑड डे आया 3, तो 3 इधर से 2 इधर से 5, 5 का मतलब भाई फ्राइडे, तो 15 अगस्त 1947 का जो दिन है आपका वो होगा फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। 17 1 जनवरी 2006, ये सॉल्व किया क्या हमने, चलो देखो 1 जनवरी 2006 को संडे का दिन है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है, ये केस थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक क्लास में, केस थर्ड। वर्षों के बीच में अंतर, कितने वर्षों का अंतर है भाई, 4 वर्षों का अंतर है, प्लस लीप ईयर 6 के बाद 2007 2008, केवल एक ही लीप वर्ष मिलेगा 2008। 5 7 का भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 7 से ज़्यादा है ही नहीं, 4 और 1 कितना 5, आगे बढ़ रहे हो तो +5 कर दो, 1 2 3 4 5, सोम मंगल बुध गुरु और ये शुक्रवार आंसर। आगे बढ़िए, 8 फरवरी 2005 को मंगलवार का दिन है, कहता है 8 फरवरी 2005 को मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन है, सेम वही अप्रोच, वर्षों के बीच में अंतर लीजिए, तो 1 प्लस लीप ईयर, अब लीप ईयर है देखिए 2004, और ये 2004 गिनती में आएगा या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो 5 से आप 4 की तरफ जाएंगे तो रिवर्स गियर लगाकर आप 4 में एंट्री करोगे दिसंबर से होते होते हुए जब आप 8 फरवरी तक पहुंचोगे तो फरवरी की 29 तारीख को क्रॉस करोगे, क्रॉस किया तो ये गिनती में आएगा, तो 1 और 1 2 ऑड डे, और ये 2 ऑड डे इस बार आपको माइनस करना है क्योंकि ये रिवर्स का क्वेश्चन है। 1 2 ट्यूसडे से पहले ये हो जाएगा मंडे और ये हो जाएगा आपका आंसर संडे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संडे। आइए चलिए इतना ही क्वेश्चन। तो शीट्स में जो मैंने आपको बेसिक से क्वेश्चंस दिए थे, आई होप क्वेश्चन जो आपका डाउट होगा इस वीडियो के माध्यम से आप उस डाउट को दूर कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट बन रहा है तो बेहतर होगा कि बेसिक आप पहले क्लास कीजिए,
बेसिक क्लास कीजिए, बेसिक क्लास करने के बाद आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इन क्वेश्चनों में कहीं डाउट अगर जा भी रहा है तो फिर समझ लीजिए कि बेसिक ही कहीं पर दिक्कत दे रही है, ठीक है, कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आ पा रहे हैं। और जिनका बेसिक तो क्लियर है तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग। चलिए आज की क्लास में इतना ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू।